अरे क्या हुआ माता जी? हम तो सिर्फ होने वाली जोड़ी को आशीर्वाद ही दे रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि आप लोग यहाँ आए, लेकिन आप गलत जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे हैं। रीत राघव की दुल्हन नहीं है, ये है। इधर आओ, ये है। क्या? पर ये दोनों ही राघव और रीत है ना? हाँ, ये दोनों राघव और रीत ही है, लेकिन रीत राघव की दुल्हन नहीं बन रही है। पर हमको तो बोला था राघव और रीत ही दूल्हा दुल्हन है। किसने दिया था आपको नहीं आता? किसी ध्रुव ने। क्या? मैंने कब बुलाया? और मैं क्यों बुलाऊंगा? मैंने नहीं बुलाया। हाय हाय चिकने, तू खुद नहीं आया था बल्कि तेरा फोन आया था। ये सब क्या है? क्यों किया तूने? दिमाग खराब है ध्रुव। तू मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं बुलाया इन्हें। बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तुमने राघव पे और रीत को एक दूसरे के फ्लावर्स भेजे थे और रोमांटिक डेट नाइट भी तो प्लान की थी, राइट ध्रुव? क्या? हाँ मैंने वो सब किया था, लेकिन इन्हें मैंने नहीं बुलाया। ध्रुव तुमने क्यों किया ऐसा? देखिए, आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। अब प्लीज किसी और दिन आ जाइएगा। सही टाइम। ये प्लीज। तुझे आइडिया भी है तेरी इस हरकत की वजह से रीत को कितना शर्मिंदा होना पड़ा? क्या मिला तुझे ये करके? तेरा दिमाग खराब है। तू ही आया था ना मेरे पास गिड़गिड़ाता हुआ कि मेरी बहन से शादी कर लो, और तूने ही मुझे फोर्स भी किया था कि जाकर के उसको प्रपोज कर दूं मैं। और अब ये सब कर रहा है तू। चाहता क्या है तू? आपको सच में नहीं समझ आ रहा है ना कि ध्रुव ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि राघव जी और मेरी शादी भी हो। इसलिए आप मेरी माँ की नजरों में बार बार राघव जी को गिराते रहते हैं ना? क्यों ध्रुव? मैंने कहा था ना मैं सबके सामने सच ले आऊंगी, और मैं ले आई। ध्रुव एकदम सच कह रहे हैं। वो क्या है ना, रीत और रोहित को ना ध्रुव पे अंधा भरोसा है, तो बिना सबूत के तो मैं ये सब नहीं कर सकती थी। तो ये रहा सबूत। और रीत, तुम्हें मैं एक बात बता दूं, तुम्हें लगता है ना कि ध्रुव तुमसे कुछ नहीं छुपाता? तो लेट मी पॉप दैट बबल। ध्रुव ने तुमसे एक बहुत बड़ा राज छुपा रखा है। अब वो राज तुम्हें क्या ही बताऊं? ये बात तो तुम दोनों की प्राइवेट है, राइट? तुम मुझे इंटरफेयर नहीं करना, तो तुम ध्रुव से खुद पूछ लो। अरे वाह, अचानक से तुम्हें हमारी प्राइवेसी की बड़ी चिंता होने लगी। ध्रुव क्या छुपा रहा है तू? तो कोई राज नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तो उन्नति ने अभी जो कुछ भी कहा, तुझे इस लड़की पे भरोसा है? ये है भरोसे लायक? कीर्ति, ध्रुव की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और प्लीज अगर हो सके तो उसके बचपने के लिए उसे भी माफ कर देना। मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। तो ध्रुव, बात तो तुझे अभी करनी पड़ेगी। तुझे अंदाजा है कि तूने जो किया है वो कितना बचकाना है? ध्रुव, तेरी इस हरकत की वजह से ना सिर्फ मुझे बल्कि सबको चोट पहुंची है, और तूने जो किया है ना उस वजह से मुझे थप्पड़ पड़ा था। ध्रुव तू देख, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दे। मैं तुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो क्या इरादा था तेरा? आज तो साफ साफ बता ही दे ध्रुव। तू कीर्ति से इतना प्यार करता है कि उसे पाने के लिए तो अपनी बहन को दांव पे लगा सकता है। देख ध्रुव, मैं जानती हूँ कि इंसान प्यार में पागल हो जाता है, बड़ी बड़ी बेवकूफी करता है, लेकिन प्लीज मेरी बात का भरोसा कर। अगर कीर्ति भी तुझसे प्यार करती तो मैं खुद जाती उसके पास तेरे लिए बात करने, लेकिन तू किसी को मजबूर नहीं कर सकता खुद से प्यार करने के लिए। बिल्कुल सही कहा तूने दीदू, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता।
इसलिए तू भी जबरदस्ती खुद को मजबूर नहीं कर सकती रोहित से प्यार करने के लिए तू। और मैं जानता हूं तू उससे प्यार नहीं करती है। ये क्या बकवास है ध्रुव? और ये बात कहाँ से आई? हम तेरी बात कर रहे हैं ना। क्या फर्क पड़ता है तो? प्यार करने में तो सेम ही होते हैं ना सबके लिए, चाहे फिर वो मेरी बात हो, तेरी बात हो या कीर्ति की बात हो। नहीं ध्रुव, तू अपनी बात को सही ठहराने के लिए मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे अपने रीजंस है रोहित से शादी करने के, और मुझे उन्हें सही ठहराने की जरूरत नहीं है। तू बात मत बदल। तू कीर्ति से प्यार करता है, तुझे उसे मनाना है, उसे शादी करनी है, जो करना कर। मुझे और राघव को इसके बीच में मत घसीट ध्रुव। भगवान के लिए प्लीज मुझे अपने फैसले के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दे। दीदू, मैं कैसे बताऊं तुझे कि मैंने ये सब कीर्ति को पाने के लिए नहीं, अपनी गलती सुधारने के लिए की। मुझे सच में लगता है कि तू सिर्फ और सिर्फ राघव के साथ ही खुश रह सकती है। आजा, जल्दी आ। क्या हुआ माँ? जल्दी था। मेरी बात सुन कीर्ति, बेटा देख, अगर इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो तेरा सबसे अच्छा भला सोच सकता है तो वो है बेटा तेरी माँ। बेटा ध्रुव तुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, और तो और वो अपने पुराने रिश्तों को भूलकर अपनी जिंदगी में अच्छा कमा धमा रहा है। अरे बेटा और तुझे क्या चाहिए, है कि नहीं? माँ आपकी सुई अभी तक उधर ही अटकी हुई है। देख, तूने राघव से शादी करने के लिए बोला था तो मैंने हाँ की थी ना, की थी कि नहीं की थी? पर बेटा जब एक के बाद एक इतनी सारी चीजें मेरी आंखों के सामने होंगी तो बता, मेरे दिमाग में शक नहीं आएगा कि तूने जो फैसला लिया है वो ठीक है या नहीं? बेटा ध्रुव ना तुझसे बहुत प्यार करता है, तू उसे प्यार नहीं करती है ना? अरे तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने मुझे क्या कहा था कि ध्रुव और तू बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसा कर बेटा, जब तक तुझे प्यार नहीं होता ना तब तक तू ध्रुव से शादी कर ले। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं बेटा और बहुत खुश रहते हैं। देख एक बात बताऊं तुझे, अगर तू ध्रुव और राघव को एक पलने में तोलेगी ना तो तुझको ध्रुव का ही पलना भारी नजर आएगा। अरे राघव के तो दिलो दिमाग में वो रीत ही घूमती रहती है, और ये बात ना यहाँ सबको पता है। तुझे पता है, मैंने रोहित की आंखों में रीत को खोने का डर देखा है। एक तू ही ऐसी है जो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके राघव के साथ शादी करने की जिद ठान के बैठी है। लेकिन याद रखना, तेरी ये जिद जो है ना तेरी जिंदगी को डुबो देगी, और इस शादी में तुझे अपने पति से पहले तोहफे में एक सौतन मिलेगी, सौतन पूरी जिंदगी के लिए। प्लीज प्लीज बस कीजिए, उन दोनों का तलाक हो चुका है माँ। अरे मेरे बेटे बैठ, इधर बैठ, मैं बताती हूँ तुझे ये दिल की अदालत में कानूनी कागजों का क्या मोल। वो तुझे भरोसा दिलाएंगे, पर याद रखना राघव और रीत ये कभी एक दूसरे को भूल नहीं सकते, और अगर तूने इन पर भरोसा कर लिया ना तो तू ध्रुव को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी।